ओके, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी टाइम पे ये पहला क्वेश्चन होता था, अभी ये आपके एनसीईआरटी में 7 डाल दिया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस के बाद का मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ये 2022 का एग्जाम में भी आया हुआ है। जो रिसेंट की बात आप करते हैं, आप करा रहे हो, यानी कि 3 साल पहले ये आया हुआ। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पहले तो आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे आपका देखो ना, सॉल्यूशन समझा बनेगा। इसने लिखा है ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू आपका हमेशा 0 होता है, और ऑन y एक्सिस जो होता है, y एक्सिस पे आपका x इक्वल टू हमेशा 0 होता है आपका नाम। तो ये क्या करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। अब देखो जैसे ये है आपका x एक्सिस पे, सपोज के लिए एक आपका यहाँ पे कोई पॉइंट आपका, आपने कोई कोऑर्डिनेट आपने a ले लिया, तो अब आपका देखो x कॉमा ये 0 हो गया, क्योंकि y आपका 0 हो गया। इधर एक पॉइंट आपका यहाँ पे आप b ले लो या q ले लो या bc ले लो, कुछ भी ले लो। ये देखो ये आपका 2 कॉमा माइनस 0.5 आपका, सॉरी 2 कॉमा माइनस 5, और आपका देखो ये आपका देखो माइनस 2 कॉमा 9। अब आप बेसिकली अगर इसको, कई बच्चे होते हैं उनका सर आपने तो ये ऐसे गलत लिख दिया, तो मैं आपको बताऊं, ये देखो P पॉइंट है आपका, देखो नाउ 2 कॉमा माइनस 5 आपका, देखो प्लस और माइनस कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, इट इज आपका 4 क्वाड्रेंट, और Q द कोऑर्डिनेट आपका देखो ये -2 and 9 है आपका, देखो माइनस और प्लस कहाँ होते हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट। वेरी सिंपल। आप चाहें तो इसको आपका ऐसे भी कर सकते हैं आपका। आप ये अगर आप ऐसे ना बना करके आपका देखो सब खाली ये आइडिया, ये कोई आपने माने कि हम एग्जैक्ट बना रहे हैं, हम ये करें, बिल्कुल नहीं। और आप अगर इसको नहीं भी बनाते तो भी, लेकिन एक जनरल आइडिया वाली बात कर रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अब यहाँ है या यहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, आपको एक्स ये ओरिजिनल पॉइंट के इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब हम कहाँ पे लें इसको, तो कहेंगे सपोज मैंने ये पॉइंट आपका जो है ये ए आपका लिया, एंड दिस इज ऑन एक्स एक्सिस है, तो देखो आपका तो एक्स और ए 0 आपका ए हो। अब ये देखो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ना देखो जैसे, तो अगर आप ऐसे आते हैं देखो आपका ना जैसा 2 1 2 अगर आपका किया 1 2 3 4 5, अगर ऐसे आपका देखो तो दिस इज बी पॉइंट है, और बी पॉइंट आपका ना देखो ये 2 कॉमा माइनस 5। अब आप देखें ये -2 है, ऐसे आपका 1 2 किया मैंने आपका ये 1 2, और कहीं ये पॉइंट सपोज करिए यहाँ आपका जो भी है आपका, ये वाला पॉइंट आपका देखो दिस -2 कॉमा 9, इसको आपने बी सी ले लिया या पी क्यू ले लिया, जो भी आपने लिया था। आप अगर इसको कहते तो मैं इसको पी ले लेता हूँ, इसको फिर क्यू ले लेता हूँ। ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि सिंपल इसका मतलब ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P and Q points। अब आपका क्या होगा देखो, नाउ दिस आप क्या करेंगे, इसको आपका दिस x1 आपका y1, और देखो ये आपका x2 और ये अपने y2, ये आपने लिख दिया, ठीक है। कि अरे सर ये क्या लिखा है, a इज इक्वी डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, ये देखो अब यहाँ ये वाला लफड़ा नहीं है, ये आप देखो यहाँ पे होगा इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। खाली गर्दन मत हिलाया करें, मास्टर ने जैसा पढ़ा है वैसे ए पी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर कर देता देखो ए और पी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपका देखो x, 0, और p के कोऑर्डिनेट आपके क्या है सर आपका -2, नहीं 2, -,
ध्यान से देखना सर, ये आपका देखो x1 कमा y1 हो गया एंड आपका देखो जैसे x2 कमा y2, ऐसे आपका AQ में देखो A की कोऑर्डिनेट आपका x कमा 0 आपका ना, एंड Q के कोऑर्डिनेट आपका देखो ये क्या है -2 कमा 9, तो ये भी आपका देखो x1 कमा y1 एंड दिस इज आपका देखो x2 कमा y2. A is equidistant from P and Q, तो AP इस बड़ा आपका AQ हो जाएगा. आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर भी कर सकते हैं. इसका फायदा क्या हो गया देखो ना, अगर मैं इसको देखो आपका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दूंगा, आपका तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर. और आप नहीं करना चाहते तो देखो इसमें कहीं है, आपका लॉजिक जब क्लियर होगा तो देखो अब यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इक्विडिस्टेंस है, A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q. अब ये होगा. अब यहाँ पे क्यों हम स्क्वायरिंग कहते हैं आपका देखो हैं, अभी रुक जाइए, अभी पहले मैं वैल्यू को शिफ्ट करूँ. तो अब आपका देखो ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x1 y1 2 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस दिस -5 और -0 का होल स्क्वायर इक्वल अपन फिर विल कम ऑन द राइट हैंड साइड. अब आप करेंगे -2 कमा माइनस एक्स का होल स्क्वायर. जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ करेंगे इसमें, और y2 दिस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और आप अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं आपका देखो स्क्वायरिंग वहां बाहर मत देखिए सर, नहीं तो पीछे बैठाऊंगा मैं आपको. स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो इसको करने से क्या हो जाता है, अब आपका देखो हम खाली हवा में हमने करना नहीं है, जबकि -5 का देखो आपका होल स्क्वायर मैंने किया यहाँ इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे. माइनस कॉमन लेने से देखो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, ये बाहर आ गया और आपका ये ऐसा लग रहा है एंड प्लस 9 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायरिंग किया आपने देखो ये इसका भी स्क्वायर और देखो इसका भी स्क्वायर. तो क्या होगा कि देखो नाउ अगर आपने कह दिया 4 का, अगर आपने ऐसे स्क्वायर कर दिया तो रूट, तो ये आपका क्या रहेगा 4 की पावर 2 एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2. तो इससे तो 4 की पावर आपका देखो 1 आ जाएगा एंड दिस इज 4. तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज आपका जस्ट रिमूव बाय द हेल्प ऑफ दिस 2. तो ये आपका क्या हो जाता है सिंपल. इसका या वैसे इसको 2 बार लिखो, क्यों लिखो 2 बार आपका देखो ना. तो मैं अब आप क्या करें देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, अभी मैं बिल्कुल कह दूँ, और ये एक्चुअल में आपका देखो 2 और इंटू स्क्वायर रूट 1/2 में चलिए इससे क्लास है. ठीक से ना लिखो और ये माइनस देखो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे और प्लस ये 9 का होल स्क्वायर. और अगर यहाँ पे भी अब आपका जो मेरे को लग रहा है कि कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, ये स्क्वायर है एंड आफ्टर रिमूविंग दिस ये स्क्वायर रूट हटा लें, ये कन्वर्ट ये हमें डायरेक्ट हम हवा में कर देते कि स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा. अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड नॉट प्लस b स्क्वायर. वह यहाँ पे a की वैल्यू आपका 2 है और b की वैल्यू आपका x है. और इस वाले में आपका a प्लस b का होल स्क्वायर आप यूज करेंगे, तो देखो a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर आपका ये हो गया. और इस वाले में देखो यहाँ पे वह a की वैल्यू आपका देखो 2 है और b की वैल्यू आपका देखो x है. तो पहले यहाँ इधर देखिए, तो नाउ 2 का स्क्वायर
-2 is in the formula. The value of A is 2, the value of B is this, and the value of B square is ये अकल हो. If any negative number has a even power, answer is positive. अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस, ये देखो 25. एनी निगेटिव नंबर है ऐसे इवन, तो ये आपका प्लस हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. 2 का स्क्वायर a स्क्वायर देखो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है आपका देखो ना, और इंटू b की वैल्यू आपका देखो, और प्लस b स्क्वायर और प्लस 81. देखिए सो ना 2 का स्क्वायर इज आपका देखो 4 एंड माइनस दिस इज 4x और प्लस आपका देखो ना दिस इज x स्क्वायर और प्लस 25 इक्वल टू ना 2 टू 4 आपका हो गया देखो ना, देन अगेन दैट इज योर 4x आपका हो गया एंड प्लस आपका देखो ना 81 प्लस x स्क्वायर भी अपने और प्लस 80 चेक कर लीजिएगा. क्योंकि देखो अब ये देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ OT में जाएगा तो दिस प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो माइनस से प्लस हो जाएगा. एंड दिस x स्क्वायर विल बी कैंसिल बाय दिस x स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर भी OT में इधर आएगा. आइदर इट विल कम और इट विल कम यहाँ पर, राइट वाला लेफ्ट में जाए, लेफ्ट वाला ये माइनस में, क्योंकि दोनों प्लस, दोनों साइड में या तो दोनों माइनस होने चाहिए या दोनों प्लस होने चाहिए, तभी आपका होगा. एक अब देखो ये नहीं कटेगा. Why it is not going to be cancel? क्योंकि ये प्लस है माइनस है. अगर ये माइनस होता तब कैंसिल होता, या ये प्लस होता तब कैंसिल होता. तो देखो दिस माइनस 4x और माइनस दिस इज 4x. अब यहाँ OT में आ गया. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए. 81 और माइनस 25. नाउ इट्स गोइंग ऑन OT. तो दिस इज माइनस 8x. 81 में से 25 गया कितना हुआ सर? हैं? 56. ओके नाउ फाइन. आपका तो x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8. ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो x इक्वल टू माइनस 7. तो देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ a जो आपका x, 0 था विल बी, ये आपका क्या होगा माइनस 7 0 ऑन x एक्सिस. क्योंकि x एक्सिस पे y आपका 0 हो जाएगा. अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे आएंगे, अगर यहाँ पे होता 1 ऑन y एक्सिस, तो y आपका जो a के पॉइंट होते हैं वो आपका x 0 हो जाता और इसको आपका a. गॉट इट? प्लीज डू इट नाउ. फाइन प्लीज. मैं आपकी क्या मदद करूं?